हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3,40,000 रुपीज का 2023 के लिए। हमें उनकी एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है 31 मार्च 2023 का, जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, ट्रेड पेबल्स का और प्रोविजन फॉर टैक्स का। उसके बाद बता रखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई थी प्लांट एंड मशीनरी पे इतने अमाउंट की, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है इतने अमाउंट का, इन्वेस्टमेंट को सेल करके इतने का हमें गेन हुआ था, और ये सारी आइटम्स कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिकॉर्ड करी गई थी। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3,40,000 रुपीज का, बट बच्चों हमें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए ना। अब बच्चों वो कैसे निकलेगा, अगर हम नेट प्रॉफिट जो टैक्स चार्ज करने के बाद इतना अमाउंट आया है, इसमें हम टैक्स का अमाउंट वापस से ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा बच्चों। देखो बच्चों हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और दोनों और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, जो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस होगा वो बच्चों हमें बताएगा कि कितना अमाउंट का टैक्स पे करा गया उस ईयर में। ठीक है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस हमें बताएगा कितने अमाउंट का टैक्स पे करा गया था, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो बच्चों कंपनी ने नई प्रोविजन क्रिएट करी होगी करंट ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन क्रिएट करी होगी। ठीक है बच्चों, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वो बच्चों अमाउंट होगा कि कितना टैक्स पे करा गया, और जो करंट ईयर का मतलब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, वो बच्चों हमें जो नई प्रोविजन क्रिएट करी होगी टैक्स के लिए उस साल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो बच्चों हमें क्या पता चल गया कि प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है 19,000, इतना बच्चों टैक्स पे करा गया होगा, और 13,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है इतने अमाउंट की नई प्रोविजन क्रिएट करी गई होगी करंट ईयर में, है ना बच्चों। करंट ईयर में इतने अमाउंट की प्रोविजन क्रिएट करी गई होगी। अब बच्चों देखो टैक्स में हम कौन से अमाउंट कंसीडर करते हैं, जो करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट करी जाती है। तो यहाँ पे बच्चों हमें ऐड कौन सा अमाउंट करना है, 13,000, बिकॉज ये करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट करी गई, तो ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये अमाउंट आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। अब बच्चों मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है ना कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कंपनी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होती है, बिकॉज बच्चों कंपनी का रोज रोज तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं होता ना, हमेशा ये ऑर्डिनरी आइटम तो है नहीं, ये हमें कभी कभी रिसीव होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ना, तो 20,000 की बच्चों हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हुई थी। अब बच्चों जितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होती है उन्हें हमें माइनस करना होता है, तो बच्चों माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था हमें 20,000 रुपीज का, माइनस किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज एक टाइप की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, तो और सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को हम माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिया। अब बच्चों जो आंसर आया हमारे पास 3,33,000, ये हो गया बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमें निकालना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच्चों कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट में जब हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अब देखते हैं बच्चों हमारे पास नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन बता रखा था, और डेप्रिसिएशन बच्चों किस टाइप का एक्सपेंस होता है, नॉन कैश, जिसके लिए हम कोई कैश पे नहीं करते। तो देखो बच्चों 49,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई थी। अब इसके लिए हमने कोई कैश तो पे नहीं करा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करा, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा ना बच्चों, बट कैश हमने पे नहीं करा, तो कैश फ्लो निकालने के लिए हम इसे ऐड कर देंगे। तो 49,000 बच्चों ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन, बिकॉज सारे नॉन कैश एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं इसलिए ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम का तो हमने देख लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो गेन हुआ, ये बच्चों एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी ना हमें, बिकॉज हमारा बच्चों बिजनेस का मेन काम तो नहीं होता है इन्वेस्टमेंट को सेल करना, उस पर गेन करना, ये तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो बच्चों देखो 8,000 जो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम अर्न हुई है, ये बच्चों बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न नहीं हुई, इसलिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज बच्चों याद है ना आपको सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमें माइनस करना होता है, तो इसलिए बच्चों माइनस कर दिया 8,000। अब बच्चों हमने सारी चीजें एडजस्ट कर दी तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 3,74,000। ठीक है बच्चों,
अब पर बच्चों ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। अब बच्चों इसमें जो हमारे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंज आया होगा उन्हें हमें एडजस्ट करना है। अब बच्चों वो देख लेते हैं क्या चेंज आया है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास इन्वेंटरी है जो कि करंट एसेट होता है, जिसका ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 72,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 69,000। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री का अमाउंट डिक्रीज हो गया ना, 3,000 से डिक्रीज हो गया। अब बच्चों डिक्रीज किस वजह से हुआ होगा, इन्वेंट्री हमने सेल करी होगी ना, इसलिए बच्चों डिक्रीज हुआ। अब बच्चों सेल करने से हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ होगा, कैश हमें मिला होगा, इसलिए बच्चों ऐड कर देंगे। या बच्चों आप सीधा रीजन भी इसका याद रख सकते हैं कि जब भी करंट एसेट का अमाउंट डिक्रीज होगा तो हम सीधा ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्वेंट्रीज को 3,000 से हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, ये भी बच्चों करंट एसेट है जिसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 61,000, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 94,000। अब देखो यहाँ पे बच्चों हमारा करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, कितने अमाउंट से, 33,000 से। अब जब भी बच्चों हमारा करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज होता है तो हमें माइनस करना पड़ता है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल 33,000 से इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगेन बच्चों एक करंट एसेट है जिसका देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 14,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारा करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना, 11,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बच्चों हम माइनस कर देंगे, बिकॉज जो भी हमारा करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो उसे हमें माइनस करना होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 11,000 से हमने माइनस कर दिए। ठीक है बच्चों, लास्ट आइटम देखो बच्चों हमारे पास ट्रेड पेबल्स बचे थे। ट्रेड पेबल हमारे पास बच्चों करंट लायबिलिटी होती है ना, जिसका ओपनिंग बैलेंस हमें 78,000 दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस 82,000 दे रखा है। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, हमारे पास करंट लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो जब भी बच्चों हमारे पास करंट लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज होता है उसे हमें ऐड करना होता है। ठीक है बच्चों, जब भी करंट एसेट्स का अमाउंट डिक्रीज और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट इंक्रीज तो ऐड करेंगे। अगर करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा होगा और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब ट्रेड पेबल हमारे पास इंक्रीज हो रहे थे तो इसलिए हमने ऐड कर दिया। अब बच्चों हमने जो टोटल दो चीजें ऐड करनी थी वो ऐड करके हमारे पास ये आंसर आ गया, फिर उसमें से जो सब्ट्रैक्ट करना था वो कर दिया। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि कैश हमें जनरेट कितना हुआ ऑपरेशन से, जो हमने काम करे उससे कितना कैश जनरेट हुआ, 3,37,000। अब बच्चों इसमें जो हमने टैक्स पे करा होगा उसे हमें माइनस करना है। अब बच्चों देखो मैंने बताया था ना कि जो टैक्स पेड का अमाउंट है वो हमें कहां से पता चलता है, प्रोविजन फॉर टैक्स का जो पिछले साल की प्रोविजन होगी, पिछले साल मतलब बोले ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का, तो 19,000 बच्चों इतने का टैक्स पे करा गया होगा। तो बच्चों माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स पे कर दिया 19,000 रुपीज का। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टैक्स के बाद आ गया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो गया। बट बच्चों इसमें हमारे पास अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम भी तो थी ना बच्चों, ये देखो मैंने अभी माइनस करा था ना यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम थी। अब बच्चों एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को हम पहले तो माइनस कर देते हैं, पहले बिफोर में लेके चलते हैं, फिर लास्ट में बच्चों जब हमारे पास कैश फ्लो का आंसर आ जाता है तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो 20,000 की जो हमें इंश्योरेंस क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हुई थी इसे बच्चों हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टैक्स माइनस करने के बाद इतना आंसर आया था, ये बच्चों बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था। अब इसमें हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो हमारे पास 20,000 की इनकम हुई थी उसे ऐड कर दिया, तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 3,38,000। ठीक है बच्चों, तो हमने इस क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अमाउंट कैलकुलेट कर दिया और बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। देखते बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व है जिसका हमें 2023 का और 2022 का बैलेंस दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास सरप्लस के बैलेंस दे रखे हैं, उसके बाद 10% डिबेंचर है, ट्रेड पेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, गुडविल है, मशीनरी है और 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्री है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है और ट्रेड रिसीवेबल्स है। अब बच्चों इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो बच्चों वो कैसे निकालते हैं, हम क्लोजिंग में से ओपनिंग वाले को माइनस कर देते हैं। अब बच्चों देखो हमारे पास क्लोजिंग सरप्लस कितने का था,
70,000 का, और ओपनिंग कितना था माइनस का 60,000, ब्रैकेट से शो कर रखा है ना, तो माइनस का है। अब बच्चों जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, बिकॉज पहले हमारा ओपनिंग वाला माइनस में था, ऐड कर दिया तो बच्चों हमारे पास आ गया 1,30,000। ये हो गया बच्चों डिफरेंस। अब बच्चों देखो डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या क्या ऐड करते थे, अगर कोई भी अमाउंट हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा हो, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करी हो, या बच्चों डिविडेंड पे करा हो। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है, इसमें देख लेते हैं बच्चों कुछ अमाउंट ट्रांसफर तो नहीं हुआ क्या। तो देखो बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चल गया ना कि जनरल रिजर्व में हमने एडिशन तो करा है, कितने का 50,000 रुपीज से हमारा जनरल रिजर्व का अमाउंट बढ़ गया। अब बच्चों ट्रांसफर हमने किसके थ्रू करा होगा, सरप्लस प्रॉफिट के थ्रू ही करा होगा ना, तो बच्चों 50,000 ही हम ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर 1,80,000। ये हो गया बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया। अब बच्चों सेकंड स्टेप होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो कैसे करते हैं बच्चों, इसमें जब नेट प्रॉफिट में हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों हमारे पास ऐसी कौन सी आइटम्स हैं। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों हमारे पास मशीनरी का हमें बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख बट क्लोजिंग बैलेंस है 4,60,000। तो यहाँ पे बच्चों मशीनरी का हमारा अमाउंट तो कम हो गया ना। अब जब भी बच्चों देखो हमारे पास एसेट का अमाउंट कम होता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो एसेट डेप्रीशिएट हो गया, उस एसेट को हमने डेप्रीशिएट कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे मशीनरी कितने से डेप्रीशिएट हो गई, 40,000 रुपीज से, है ना बच्चों। अब बच्चों जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी होगी मशीनरी पे वो तो एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है, जिसके लिए हमने एक्चुअल में तो कोई कैश पे नहीं कराना, बस उसे हमने स्टेटमेंट ऑफ अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करा होगा। अब बच्चों हमें ऐड करना पड़ेगा बिकॉज सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000 चार्ज करी थी हमने बच्चों ऐड कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का बैलेंस दे रखा है, वो देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अमाउंट बढ़ गया, इसका मतलब हमने प्रोविजन क्रिएट करी होगी ना, 50,000 की प्रोविजन क्रिएट करी होगी। अब बच्चों देखो जो प्रोविजन क्रिएट करते हैं ये भी तो बच्चों एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस ही हो गया, बिकॉज एक्चुअल में कोई कैश तो हमने दिया ही नहीं, कोई कैश का आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं, बस हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिकॉर्ड करा। तो बच्चों जो जितनी भी नॉन कैश आइटम्स होती है उन्हें हम ऐड कर देते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को भी बच्चों हम ऐड कर देंगे 50,000 से, बिकॉज नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों गुडविल का हमारे पास बैलेंस दे रखा है 90,000 था बच्चों, और नहीं सॉरी बच्चों ये 1 लाख था इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। अब यहाँ पे बच्चों देखो सेम हमारे पास एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो मैंने अभी बताया था ना कि जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी हम मान के चलेंगे कि एसेट को डेप्रिशिएट कर देगा। गुडविल के केस में देखें तो गुडविल को अमोर्टाइज कर दिया गया होगा, डेप्रिशिएट करा होगा कितने अमाउंट से, 20,000 से। अब बच्चों देखो डेप्रिसिएशन की हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो सेम बच्चों अमोर्टाइजेशन भी नॉन कैश एक्सपेंस ही होता है। तो गुडविल अमोर्टाइज बच्चों हमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज सारे नॉन कैश एक्सपेंस को हम ऐड कर देते हैं। 20,000 रुपीज ऐड कर दिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों ध्यान से समझना, हमारे पास डिबेंचर्स दे रखे थे 10%। अब देखो बच्चों डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट भी तो पे करते हैं ना, और बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारे पास किस टाइप की एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हो नहीं सकती, बिकॉज बच्चों हमारा मेन काम थोड़ी ना होगा डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना, ये तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। और बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। उसके लिए देखो बच्चों हमें पता करना पड़ेगा कि हमने डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट दिया होगा। अब देखो बच्चों रेट तो हमें पता है 10% का रेट है, हमारे पास स्टार्टिंग में 2,10,000 के डिबेंचर्स थे, बट साल के एंड में हमारे पास 3,10,000 के डिबेंचर हो गए। अब बच्चों हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट हमें कौन से अमाउंट पे देना चाहिए। अब बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप अपनी अजम्पशन दे सकते हो, जैसे देखो बच्चों बुक वालों ने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है कि जो न्यू डिबेंचर्स 1 लाख के एक्स्ट्रा डिबेंचर्स बच्चों इशू करे गए ना, वो बच्चों बुक वाले ने अज्यूम करा है कि करंट ईयर के एंड में इशू करे गए हैं, मतलब बच्चों साल 2023 के एंड में इशू करे तो उनपे तो कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो साल के स्टार्टिंग में डिबेंचर्स थे उनपे इंटरेस्ट पेबल होगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या अज्यूम करके चले कि 1 लाख, यहाँ पे बच्चों 1 लाख डिबेंचर्स का
बैलेंस आ रहा है ना 1 लाख डिबेंचर्स और इशू करे गए। अब जब ये इशू कब करे गए, वो डेट हमने अज्यूम कर ली कि साल के एंड में अज्यूम करे गए होंगे, तो उन पे बच्चों कोई अमाउंट पेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे पे करना है, 2,10,000 पे। तो देखो बच्चों, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अभी मैंने बताया नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, और एक्टिविटी में बच्चों एक्सपेंस है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं हमेशा, तो इसको बच्चों ऐड कर देंगे। 2,10,000 पे 10% का इंटरेस्ट देना था, जो कि बच्चों 21,000 बनेगा, है ना बच्चों। तो इन सब आइटम्स को बच्चों अब हम ऐड कर देंगे। अब बच्चों हमारे पास और कोई एक्टिविटी देख लेते हैं। तो सेम देखो बच्चों, हमारे पास डिबेंचर था, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है। इस पे बच्चों हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव होना होगा ना, एसेट है तो 10% का इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा। अब ये देखो बच्चों, जो इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होता है वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है ना, हमारा बच्चों मेन बिजनेस का काम तो नहीं है, तो ये भी बच्चों एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग आइटम होगी, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हमें इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट किस अमाउंट पे रिसीव होगा। देखो बच्चों, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 4,60,000। तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना पड़ेगा ना कि इंटरेस्ट का अमाउंट कौन से बैलेंस में हमें रिसीव होगा। तो सेम बच्चों यहाँ पे भी हम अज्यूम करके चल लेंगे कि जो हमने 40,000 की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो करी है, 40,000 की इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है वो बच्चों साल के एंड में करी है, करंट ईयर के एंड में, मतलब 2023 के एंड में करी है, तो उस पे हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा। जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट थी बस उसी पे इंटरेस्ट रिसीव होना था। ठीक है बच्चों, एक बार वापस समझ लो, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 4,60,000। मतलब बच्चों यहाँ पे हमने 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो बाद में करिए। सॉरी बच्चों, ये है अमाउंट, मैंने गलती से ऊपर वाला अमाउंट देख लिया, ये वाला अमाउंट था जिसमें हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था 60,000 और ओपनिंग बैलेंस था 1,60,000। तो यहाँ पे बच्चों जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने एडिशनल करी है, ये बच्चों हम कब अज्यूम करके चलेंगे कि हमने कब करी, साल के एंड में। तो इन 1 लाख पे जो हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी उस पे कोई भी इंटरेस्ट हमें अब रिसीव नहीं होगा। जो नॉर्मल स्टार्टिंग में थी 60,000, इस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था। तो देखो बच्चों, हमारे पास इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को बच्चों हम माइनस कर देते हैं। तो 60,000 पे बच्चों 10% का इंटरेस्ट रिसीव होना था जो कि 6,000 बन गया, तो इसलिए बच्चों हमने माइनस कर दिया। अब बच्चों सारी हमने आइटम्स एडजस्ट कर दी, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 3,05,000। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंज एडजस्ट करने से पहले का है। अब इसमें बच्चों जो हमारी वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंज आया होगा, उन्हें हमें एडजस्ट करना है। देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या क्या चेंज आया। तो देखो बच्चों, जनरल रिजर्व का हमने एडजस्टमेंट कर दी, सरप्लस की 10% डिबेंचर की भी होगी। ट्रेड पेबल बच्चों देखो हमारे पास करंट लायबिलिटी होती है ना, जिसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 75,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 11,75,000। यहाँ पे बच्चों हमारा ट्रेड पेबल का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना, करंट लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है 11 लाख रुपीज से। और बच्चों मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी करंट लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज होगा तो हमें ऐड करना होता है। तो ट्रेड पेबल को बच्चों 11 लाख रुपीज से हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, जो तो हम बाद में कैश फ्लो के एंड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट गुडविल को हमने रिकॉर्ड कर लिया, मशीनरी की हमने एडजस्टमेंट देख ली, इन्वेस्टमेंट की देख ली। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्री बच्चों करंट एसेट होती है ना। अब करंट एसेट देखो बच्चों हमारे पास बैलेंस कितना है, ओपनिंग 60,000 और क्लोजिंग कितना है 2,45,000। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, इन्वेंट्री का हमारा अमाउंट इंक्रीज हो गया है ना, 1,85,000 से अमाउंट इंक्रीज हो गया है। और जब भी बच्चों हमारे पास करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज होता है उसे हमें माइनस करना होता है ना। यहाँ पे देखो बच्चों इन्वेंट्री हमारा अमाउंट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इन्वेंट्री हमने और परचेज करी होगी। जब परचेज करी होगी तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, कैश गया होगा, इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। तो 1,85,000 से माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, जिसका हमने ट्रीटमेंट देख लिया। लास्ट में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, और ट्रेड रिसीवेबल तो बच्चों एक करंट एसेट होता है।
जिसका देखो बच्चों ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 10 लाख दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 21 लाख। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, 11 लाख रुपीज से अमाउंट इंक्रीज हो गया ना। जब भी बच्चों हमारे पास करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज होता है हमेशा माइनस करते हैं। अभी हमने देखा था इन्वेंट्री के केस में, तो ट्रेड रिसीवेबल में जो 11 लाख रुपीज का इंक्रीज हुआ उसे हमने माइनस कर दिया। तो बच्चों हमने जो टोटल चीजें ऐड करनी थी वो कर दी और माइनस करनी थी वो कर दी। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1,20,000। ये हो गया बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।